गाइस, सारा नोट फैशन में आप सबका वेलकम है। आज आपके साथ मैं शेयर करने हूँ बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्राउज़र डिज़ाइन। तो आपको इसके लिए लेना है इस तरीके से 2 टाइप्स का कंट्रास्ट में। जिस तरीके से आपका ट्राउज़र्स है उस तरीके से आपको 2 में 1 इंच की इस तरीके से फैब्रिक लेना है। उस पर इस तरीके से आपको स्ट्रेट सिलाई लगानी है। दोनों तरफ से आपको स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। तो ये दोनों तरफ से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम किसी भी सुई से या फिर सुआ से किसी भी चीज़ से इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे। बहुत ही ईज़िली पलट जाती है ये, क्योंकि मोटी पाइपिंग होती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे। और पलटने के बाद इसे हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये इस तरीके से हमारी पट्टी बनके कंप्लीट हो जाती है। और इस तरीके से हम जो है इसे स्क्वायर शेप में इस तरीके से हम इसे डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने फर्स्ट इस तरीके से मैंने डिज़ाइन बनाया है। बहुत सिंपल और बहुत ब्यूटीफुल सा है। इस तरीके से आप किसी भी ट्राउज़र पे, स्लीव्स पे, दामन पे इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल सा लगेगा। तो इस तरीके से मैं सारे ही स्क्वायर शेप को इस तरीके से मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। आप एक साइज़ कंप्लीट कर लें कि कितने साइज़ में ये कंप्लीट हो जाता है, उस तरीके से सभी को कट कर दें। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कट कर दिया है। कट करने के बाद इस तरीके से हम सभी स्क्वायर को इस तरीके से पहले बना के रेडी कर लेंगे। बहुत ईज़िली ये बन के तैयार हो जाता है। तो ये मैंने सारे ही स्क्वायर शेप बन के तैयार कर लिए हैं। अब ये हमारा ट्राउज़र का फैब्रिक है। ये इस पर मैंने 2 इंच के पेपर पेस्टिंग इस पर मैंने ये किया है, चिपकाया है। और यहाँ पे इस तरीके से आपको 2-2 इंच की गैपिंग पे इस तरीके से हमें स्क्वायर को इस तरीके से सेट करना है। आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको 6 का पूरा पैटर्न सेट किया है, 6 स्क्वायर्स का। तो ये हमारा इस तरीके से पूरे सारे स्क्वायर शेप ये हमारा लग गया है। इस पर ट्राउज़र की बॉटम पे ये हमारा कंप्लीट लग चुका है। अब इस तरीके से हमें फैब्रिक लेना है जिसकी चौड़ाई जो है 4 इंच की है। लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी आपको, कम से कम 25 इंच इसकी लेंथ रखनी है। और चौड़ाई जो है इस तरीके से इसकी ये आपको 4 इंच रखनी है। इस तरीके से हम इस पर प्रिंटेक्स देंगे। तो प्रिंटेक्स जो है ना बहुत बारीक वाली नहीं देनी है, हमें थोड़ी सी एक पैर की दूरी वाली इस तरीके से प्रिंटेक्स देनी है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है, बारीक वाली प्रिंटेक्स से ज़्यादा अच्छा लुक देता है। तो इस पर हमें पूरा प्रिंटेक्स इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। जब आप इसे पेपर पेस्टिंग के साथ तैयार करते हैं ना तो बहुत ईज़िली बनता है ये, और आपको निशान लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारा प्रिंटेक्स बनके तैयार हो गया है। आप इस पर प्रेस कर लें और प्रेस करने के बाद इस तरीके से इसको इस तरीके से हम इसके ऊपर रखकर इसके ऊपर हम टॉप इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएं, क्योंकि हमारा जो है डिज़ाइन जो है बिल्कुल वो परफेक्ट बैठेगा। क्योंकि अगर सिलाई इधर से उधर हो जाएगी तो हमारा डिज़ाइन जो है ना सो वो लुक सही नहीं दिखेगा इसका। तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ यहाँ से। अब यहाँ पे उसके ऊपर जो है हमें इस तरीके से फोल्ड करके हमें टॉप स्टिचिंग लगानी है इसके ऊपर, क्योंकि ये इस तरीके से फिर ऊपर की तरफ सेट हो जाएगा। क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है तो वो ऊपर की तरफ इस तरीके से सेट हो जाएगा। ये हमारी इस तरीके से ऊपर से टॉप स्टिच
लग गई है। अब इस तरीके से हमें टॉप स्टिचिंग लगाने के बाद यहाँ पे हमने एक प्लेन फैब्रिक इस तरीके से लिया है और इसका जो है 4 इंच की है हमने इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई इस तरीके से आप थोड़ी सी ज़्यादा लें, क्योंकि इसमें इस फैब्रिक की हमें फ्रिल तैयार करनी है। तो इस तरीके से हमें छोटी छोटी सी चुन्नटी से फ्रिल कंप्लीट करना है। तो बहुत आसानी से ये फ्रिल हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। अब फ्रिल के कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से जो हमने प्रिंटेक्स का फैब्रिक इस तरीके से ये लिया है, इसके ऊपर हमें ये फ्रिल वाली फ्रिल को अटैच कर देनी है। इस तरीके से हमें एक सीधी ध्यान से इस तरीके से हमें सीधी, क्योंकि फ्रिल जो है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, हमें सीधी इस तरीके से फ्रिल के ऊपर सीधी सिलाई लगा देनी है। बहुत इजी है ये, बहुत सिंपल और बहुत इजी है ये ट्राउज़र डिज़ाइन। अब इस तरीके से ये जो हमारी जो सिलाई दिख रही है, इसके ऊपर जो है हमें 1 इंच की फैब्रिक लेके इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है, क्योंकि जो पीछे से रफ स्टिच दिखती है ना वो छुप जाती है। इससे जो है पीछे से भी फिनिशिंग वर्क दिखता है। तो ये हमारी इस तरीके से मैंने फैब्रिक लेके इस तरीके से हमें हैंड स्टिच कर देना है पीछे इसकी तरफ, और ये इस तरीके से हमारा इसके फ्रिल के ऊपर भी हम इस तरीके से टॉप स्टिच देंगे, क्योंकि इससे जो है ना फिनिशिंग और अच्छी सी बैठ जाती है, तो ऊपर को नहीं आती है इस तरीके से, और फ्रिल जो है अपनी जगह पे सेट हो जाता है टॉप स्टिच के बाद। तो और पीछे से जो इस तरीके से हमने फैब्रिक दिया था, इस तरीके से हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। तो हैंड स्टिच करने के बाद पीछे से हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जब ये बॉक्स हमारे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, तो इसको सेट करने के लिए इस तरीके से आपको एक बहुत बारीक वाली इस तरीके से चिकन की जो भी आपके पास लेस अवेलेबल है, इस तरीके से इसको बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए, ऊपर सेट करने के लिए इस तरीके से हम इसके ऊपर लेस डिजाइन कर देंगे। तो ये जो हमारा स्क्वायर शेप वाले जो बॉक्स है वो अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगाने से आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से कोई भी आप इस तरीके से नाजुक सी हल्की सी लेस लगा लें। तो ये हमारी इस तरीके से लेस लग के कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे आप इसकी फाइनल सिलाई लगा दें, और फाइनल सिलाई लगाने के बाद देखिए आप इसकी ब्यूटीफुल सा ट्राउज़र डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है।